गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे प्यारे बच्चों, आपके चैनल MK IT हब में आपका स्वागत है। मैंने पिछले पार्ट में आपको सी लैंग्वेज पढ़ाई थी और उसमें बताया था कि व्हाट इज सी और सी क्या है और सी क्यों इम्पोर्टेंट है और सी से क्या क्या एडवांटेज है और कि सी आज भी क्यों ज़रूरी है। तो पीछे मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सी इज़ एक हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने बताया था कि ये बहुत सारे काफ़ी मेजर पार्टों में यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वेब ब्राउज़र है, हमारे वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम आता है और ओपेरा आता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें मेजर पार्ट इसके हम सी लैंग्वेज में ही लिखते हैं। यू नो अबाउट वेरी वेल, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। पिछले पार्ट में पहले फर्स्ट पार्ट था, आज सेकंड पार्ट है सी लैंग्वेज का। हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं PDF आपको मैं सेंड कर चुका हूँ काफ़ी, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सी लैंग्वेज की वो लेकर चल रहे हैं, ठीक है। उसकी ही वीडियो मैं आपके पास भेज रहा हूँ ताकि आप सी लैंग्वेज के लिए अच्छे से मेहनत करके और अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। सी लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना सी लैंग्वेज के और कोई लैंग्वेज हम सीख नहीं सकते। बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी सीखने के लिए, क्योंकि इज़ द बेस ऑफ द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक बेस है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैंने बताया था कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेटाबेस सारे होते हैं इसमें। जैसे MS SQL हुआ, ओरेकल हुआ, ठीक है। ओरेकल और MS SQL और जी इसमें सारे इसके मेजर जो पार्ट हैं, ये वेब ब्राउज़र हुआ इसके मेजर पार्ट हैं, ये सारे कुछ सी लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। जैसे ड्राइवर हुए, ये सारे सी लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं इसके मेजर पार्ट, क्योंकि इसलिए ही ज़रूरी है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का आज भी बहुत पॉपुलर है ये। आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है इस लैंग्वेज से, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि सी लैंग्वेज क्यों, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था सी लैंग्वेज ही क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि हमने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बनाने के लिए सोचा कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाया जाए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने देखा कि इसके लिए कोई एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसके लिए हम इसको अच्छे से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकें। तो इसमें हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, इसके मेजर पार्ट को तैयार करने के लिए हमें सी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। सी लैंग्वेज ही इसलिए बनी क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बनाना था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था तो हमने इसलिए इसको डेवलप किया। लेकिन आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैंने लिख दिया है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में मैं हिस्ट्री में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले लैंग्वेज जो बनी है हमारी BCPL लैंग्वेज बनी है। इसकी फुल फॉर्म में बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले ये लैंग्वेज बनी हमारी, और इस लैंग्वेज को हम किसने बनाया? एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इसको बनाया, मार्टिन रिचर्ड ने इस लैंग्वेज को बनाया। और ये सी लैंग्वेज से भी पहली लैंग्वेज थी। और कब बनाया? 1966 ईस्वी में, 1966 में इसको बनाया BCPL को। BCPL को बनाने के लिए मार्टिन रिचर्ड ने बहुत संघर्ष किया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी इसमें कंबाइन होंगे, लेकिन मार्टिन रिचर्ड ने मना कर दिया कि मैं इसको अकेले ही बनाऊंगा। और उन्होंने बहुत सारे फीचर्स को कंबाइन करके BCPL लैंग्वेज बनाई। 1966 में बनाई, ठीक है। काफ़ी सारे फीचर्स कंबाइन करे तब उन्होंने ये लैंग्वेज बनाई, ठीक है। और इस लैंग्वेज, ये मैंने लिख दिया कि डेवलप ऑफ BCPL मार्टिन रिचर्ड, ये सारा कुछ लिख दिया है मैंने, शॉर्ट में लिख दिया। लेकिन हिस्ट्री को मैं प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ आपको। मेरी वीडियो लास्ट तक देखें ताकि पूरा आपको क्लियर टॉपिक मिल जाए। मैंने पीछे का भी लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर दिया, लेकिन हिस्ट्री में अब पढ़ा रहा हूँ सेकंड पार्ट में, ठीक है। इसके बाद ये 1969 में मार्टिन रिचर्ड ने इसको डेवलप किया। इसके बाद फिर डेवलप ऑफ
वी लैंग्वेज डेवलप की। इसके बाद कौन सी लैंग्वेज आई? इसके बाद वी लैंग्वेज आई। वी लैंग्वेज मेरे प्यारे बच्चों, केन थॉमसन एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने वी लैंग्वेज बनाई, और उसमें केन थॉमसन ने कि मार्टिन रिचर्ड का ऐसा अभिनंदन किया, ऐसा स्वागत किया, उनको हार्दिक बधाई दी कि आपने BCPL लैंग्वेज बनाई। ठीक है, मकसद यही था मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत थी, और इसलिए हमने ये चीज़ लैंग्वेज पे, प्रोग्रामिंग पे ध्यान दिया, और फिर हमने BCPL के बाद बी लैंग्वेज बनाई। बी लैंग्वेज हमारी ऐसी लैंग्वेज थी जिन्होंने, केन थॉमसन ने इसको BCPL को इम्प्रूव करके बी लैंग्वेज नाम दिया, और इसको BCPL की हेल्प से ही उन्होंने बी लैंग्वेज बनाई। इसलिए केन थॉमसन ने मार्टिन रिचर्ड को एक उनका आभास किया कि ताकि इम्प्रूव करके मैं इस लैंग्वेज को और आगे ले जाऊं, इसके फीचर्स ऐड करूं। उनका हार्दिक अभिनंदन किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने BCPL लैंग्वेज को ही केन थॉमसन ने अच्छे से फीचर्स लाके उसको डेवलप किया, और बी लैंग्वेज कहाँ से बी लैंग्वेज का नाम दिया? उन्हीं की लैंग्वेज से, BCPL लैंग्वेज से फर्स्ट लेटर बी उन्होंने नाम दे दिया। ठीक है, बी लैंग्वेज BCPL से ही नाम दिया, क्योंकि मार्टिन रिचर्ड को बुरा ना लग जाए कि मेरी लैंग्वेज से ही बनाई है, लेकिन उसमें फीचर्स न्यू ऐड किए, और उनकी ही लैंग्वेज का फर्स्ट लेटर उन्होंने अपने लैंग्वेज को नाम दिया बी लैंग्वेज, इसलिए उसका बी लैंग्वेज नाम पड़ा। ठीक है, तो मार्टिन रिचर्ड का भी इसमें सहयोग रहा। ठीक है, उसके बाद केन थॉमसन ने इसको डेवलप किया, 1969 में डेवलप किया, और BCPL कब डेवलप हुई थी? 1966 में, और बी लैंग्वेज हमारी डेवलप हुई थी 1969 में। ओके, इसके बाद इसमें क्या हुआ? देखो, इसमें लिख रहा है कि डेवलप ऑफ वी लैंग्वेज केन थॉमसन डेवलप इन 1969 डेवलप हुई, और ऑल्सो डेवलपर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको अब क्या हुआ कि इसको हमने कुछ फीचर्स ऐड करके बी लैंग्वेज को तो बना दिया, लेकिन बी लैंग्वेज केन थॉमसन का मकसद ये था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का। ठीक है, और केन थॉमसन बेल लैबोरेटरी में काम करते थे 1980 ईस्वी में। तो उन्होंने बी लैंग्वेज को डेवलप किया 1969 में, और इसके बाद उनका ये मकसद था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का, इसलिए उन्होंने बी लैंग्वेज को BCPL लैंग्वेज को इम्प्रूव करके बी लैंग्वेज बनाई। और उसके बाद उन्होंने बी लैंग्वेज बनाने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ न्यू फीचर्स ऐड करके, ठीक है, और अच्छी लैंग्वेज बनाएं, सी लैंग्वेज। तो उन्हें एक शख्स मिले, कौन? डेनिस रिचर्ड एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने बी लैंग्वेज को और इम्प्रूव किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बी लैंग्वेज को और इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करके केन थॉमसन और डेनिस रिचर्ड ने दोनों ने मिलकर, ठीक है, सी लैंग्वेज का निर्माण किया, डेवलप किया, और सी लैंग्वेज बनी 1972 में। सी लैंग्वेज बनी, और सी लैंग्वेज बनाने के बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले ग्राफिक्स चलते थे लेकिन यूनिक्स तो चला। तो यूनिक्स में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यूनिक्स में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि उसमें वायरस इफेक्ट नहीं करता। हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें वायरस होता है, तो वायरस को इफेक्ट नहीं करता, वो रिमूव कर देता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वायरस है नहीं है, वो ओपन कर देगा उसको, पेन ड्राइव को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और डेवलप किया, डेवलप करके उसको और पॉपुलर बनाया। उसके बाद फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आया, और फिर ठीक है, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा
और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इस लैंग्वेज को डेनिस रिचर्ड और केन थॉमसन ने पोर्टेबल लैंग्वेज बनाया, पोर्टेबल लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जिससे हम सी लैंग्वेज के द्वारा हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज करते हैं। उन्हीं की सहायता से हम जो पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज को, उन्हीं की हेल्प द्वारा बनाई गई सी लैंग्वेज को ही हम स्टडी करते हैं, और उसी लैंग्वेज से हम अपना कोई भी ड्राइवर बनाना, वेब ब्राउज़र बनाना, तो उसके मेजर पार्ट्स को हम रीड करते हैं, लिखते हैं, राइट करते हैं। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में अपनी वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ये छोटी छोटी वीडियो है लेकिन बहुत काम की वीडियो है। इसमें सारी चीज़ें आपको ऐसी एक्यूरेट चीज़ मिलेगी। और इसके अगले लेक्चर में मैं लेटर पढ़ाऊँगा। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे ABCD पढ़ते हैं, तो उसमें सी लैंग्वेज में मैं लेटर पढ़ाऊँगा, क्या क्या चीज़ यूज होती हैं। मैं मेरे प्यारे बच्चों में स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ इसको। सी लैंग्वेज जो सीखना चाहता है, दिल से सीखना चाहता है, वो सीख सकता है। इसका ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा, आपके ग्रुप में मिल जाएगा थर्ड पार्ट। लेकिन जो सीखना चाहते हैं दिल से सीखें। और इसमें स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ मैं, जो मेन पार्ट है उसको मैं स्टडी करा रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम सी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, कहाँ से हम नींव से सिखा रहा हूँ। बिल्कुल जैसे कोई मकान बनाते हैं उसकी नींव रखते हैं, उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो सी लैंग्वेज को मैं कल अगले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में सी लैंग्वेज का मैं थर्ड पार्ट कराऊंगा। उसमें लेटर सिखाऊंगा कि कौन कौन से लेटर यूज करते हैं। जैसे ABCD के लिए इंग्लिश के लिए हम पढ़ने के लिए ABCD सीखते हैं, और हिंदी के लिए अल्फ़ाबेट सीखते हैं, छोटा बड़ा। और इस लैंग्वेज में हम लेटर सीखेंगे जो सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।